आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आज वीडियो जो लिए हैं त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 8.4 यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है। ठीक है, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनको हम देखेंगे। ठीक है, जो फार्मूले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन फार्मूले हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेक। तो इस तरह साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होगा वह गुणनफल 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1। कैसे होगा धीरे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए यहीं पर। साइन थीटा का फार्मूला क्या था बच्चों? लंब बटे कर्ण। और कोसेक का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो लंब लंब से कट जाएगा, कर्ण कर्ण से कट जाएगा। इस तरह इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। इस तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे आपका। तो इस तरह हम फार्मूला बनाएंगे तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हमारा बनेगा कोसेक थीटा। क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो फार्मूला बनेगा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक, इसी तरह और फार्मूले हमारे बनेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 क्या? साइन थीटा। ठीक है, इस तरह एक फार्मूले से हमने कितने फार्मूले सीख लिए? 3 फार्मूले। अब आगे चलेंगे तो इसी तरह आपका होता है कॉस थीटा और इसका उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है। तो इस तरह कॉस थीटा और सेक थीटा का भी गुणनफल किसके बराबर होता है? 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आपका होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम फार्मूले बनाएंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा। कितना हो जाएगा? 1 बटे में सेक थीटा। अब सेम इसी तरह सेक थीटा का फार्मूला बनेगा 1 कॉस थीटा। कितना बन जाएगा? 1 कॉस थीटा। इसके बाद देखिए आपका हो गया साइन कोसेक का, यहाँ पर हो गया कॉसेक का। अब हम निकालेंगे किसका? टैन और काट का। तो आप जानते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आपका हो जाएगा? 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। ये आपके हो गए कितने फार्मूले? 9 फार्मूले। ठीक है, और 9 फार्मूले में और देखने हैं। ठीक है, उनको भी देखेंगे। इन फार्मूलों को याद रखिए। देखिए आसान, याद करना भी बहुत ईजी है। सभी लोग जानते हो साइन और कोसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरह साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होगा वह 1 होगा। तो हमें पहले से मालूम हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो हमें क्या मालूम है? साइन किसका व्युत्क्रम है? कोसेक का। तो इस तरह आपका हो जाएगा फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या? 1 कोसेक, क्योंकि 1 कोसेक करेंगे तभी वो व्युत्क्रम होगा। ठीक, उसी तरह कोसेक थीटा का फार्मूला देखेंगे तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इस तरह कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन। उसी तरह कॉस इंटू सेक देखेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा कितना होता है? 1 होता है। तो अतः आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कर लेंगे 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी जानते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इनका भी गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। और इस तरह हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या? 1 टैन थीटा। ठीक है, और देखिए और भी फार्मूले हमारे हैं। यदि आप साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वह 1 के बराबर होगी। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। यदि हम थीटा ले दोनों को बराबर मान तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कास स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद कास स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 फार्मूले हुए। इसके बाद आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्या होता है?
सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला बनाएंगे पक्षांतर करके, tan को धीरा है, यदि इधर tan को पक्षांतर करिए तो इस तरह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को यदि पक्षांतर करते हैं आप तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमारा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो सेम इसी तरह कोसेक से भी हमारा फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए एक फार्मूला याद करना, बाकी दोनों पक्षांतर करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक एक लाइन आपको बस याद करना है। और यहाँ से एक को यदि पक्षांतर करते हैं तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह देखिए 9 फार्मूले यह हो गया और 9 फार्मूले यह। इन फार्मूलों को यदि आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो जो हमारा 8.4 चैप्टर है उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। यदि फार्मूले आप याद नहीं करते हैं तो यह चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह चैप्टर केवल फार्मूले पर आधारित है। बिना फार्मूले के यहाँ एक कदम भी चलना मुश्किल होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब जल्दी से इसको यदि आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और अस्थिर से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है कैसे है। ठीक है, फार्मूलों को आप आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन्हीं फार्मूलों पर आधारित है। जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे इन चैप्टरों को पढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द इन क्वेश्चनों को या इन फार्मूलों को जो है याद कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात जो साइन ए है उसको किस में बदल देना है, कॉट ए में। अर्थात साइन ए का मान हमें कॉट ए के रूप में बदलना है कि साइन यदि ए बराबर है तो कॉट में उसका आंसर क्या आएगा। उसी तरह सेक ए है तो उसका क्या कॉट में आंसर आएगा, और टैन है तो उसका आंसर कॉट में क्या आएगा। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर देख लीजिए साइन ए। तो आप जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 कोसेक ए। अभी आप लोगों को लिखवाए ना, साइन ए बराबर कितना होता है, 1 कोसेक ए। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। तो जब कोसेक को पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए बराबर क्या, 1 कोसेक ए। अब कोसेक ए को देखिए, कोसेक ए को आपको याद होगा तो कोसेक ए का हमने फार्मूला लिखा था क्या, याद रखिए। देखिए कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला लिखे थे 1 प्लस क्या बच्चों, कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या करिए, कोसेक ए का मान निकाल लीजिए। तो कोसेक ए बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी क्या करिए, कोसेक का मान रख दीजिए। तो इस तरह आपका हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह साइन ए का जो मान है वह काट के पदों में व्यक्त हो गया हमारा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन ए का मान किसके पदों में, काट ए के पदों में। ठीक है, अब हमारा दूसरा मान क्या है, सेक ए है। तो आप इसे लिखेंगे सेक ए। सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको भी हम आपको दिखा दें। आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस क्या बच्चों, टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप सेक ए का मान निकाल लीजिए। तो सेक ए बराबर यदि वर्ग हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, √।
तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब हम tan को काट में बदल देंगे। आप जानते हैं tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, या tan ए बराबर क्या होता है 1/cot ए है, तो स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपान कितना कर लेंगे cot स्क्वायर ए। तो इस तरह सेक ए का मान हमारा निकल गया, सेक ए बराबर आपका अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपान, देखिए आपका अपान में क्या है cot स्क्वायर है ना, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। यह कड़ी के कहाँ चला जाएगा बाहर, क्योंकि स्क्वायर है तो यह कड़ी कहाँ चला जाएगा बाहर, इसलिए आपका हो जाएगा cot ए क्या हो जाएगा आपका पूरा मान क्या हो जाएगा cot ए। इस तरह सेक ए का मान निकल कर आ गया अंडर रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में cot ए। देखिए यहाँ पर हमारा सेक भी किस में बदल गया cot ए के पदों में बदल गया। अब हमारा क्या बचा हुआ है tan बचा हुआ है, तो आप लोग सिंपल ही जानते हैं tan ए बराबर हमारा फार्मूला होता है सीधे 1/cot ए। इस तरह tan ए का मान काट के पदों में यदि निकालेंगे तो इसका 1/, क्या हो जाएगा cot ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। देखिए लेकिन बिना फार्मूले के आप नहीं चल पाएंगे। साइन ए बराबर क्या लिखे 1/cosec ए, ये भी आपका क्या है फार्मूला है। यहाँ पर कोसेक ए का मान रखे हैं तो आप जानते हैं cosec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है, और कोसेक ए बराबर इसलिए हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए भी एक फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला रखे हैं, इसलिए साइन का मान किस में निकल कर आ गया cot के पदों में। यहाँ पर भी देखेंगे सारे एक एक फार्मूले ही यूज किए गए, तो इसलिए आपको फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, देखिए यही क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदलिए, अर्थात जितने भी कोण ए से हमारे घटक बनेंगे या अनुपात बनेंगे उनका मान हमें सेक ए के पद में निकालना है। जैसे में भी निकाले थे ना, साइन को किस में बदले थे, साइन ए का मान किस में आप निकाले थे cot ए के पद में। अब उसी तरह साइन ए का मान किस में निकालेंगे सेक ए के पद में, किस में निकालेंगे सेक ए के पदों में। तो इस तरह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ठीक है, रोमन अंक में लिखे, हिंदी में लिखना तो इस तरह लिख लीजिए अंक में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है कि कोण ए के अन्य सभी अनुपातों का मतलब 5 अनुपात, कुल 6 अनुपात होते हैं, तो एक में आपका बदलने के लिए कह ही रहा है। तो इस तरह हमारे कितने अनुपात बचे 5 अनुपात बचे। उन 5 अनुपातों को एक एक करके सेक में बदलना है, किस में बदलना है सेक में। तो आइए सेक ए में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे। तो आपका हो जाएगा क्या होगा, देखिए हाँ आपका हो जाएगा साइन ए बराबर आप करिएगा क्या, साइन ए बराबर आपका क्या होता है सोचिए, साइन ए बराबर हमारा होता है कोसेक ए। साइन ए बराबर क्या होता है कोसेक ए। तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे 1/, क्या कोसेक ए, लिखेंगे यहाँ पर 1/कोसेक ए। अब कोसेक ए को क्या करेंगे आप फार्मूले तोड़ेंगे। ठीक है, कोसेक को क्या करेंगे फार्मूले तोड़ेंगे। ठीक है, या बच्चों देखिए दूसरा तरीका भी हमारे पास है, हम दूसरे तरीके से इसको देखेंगे, वह आप लोगों के लिए ईजी होगा। तो अभी हम पढ़े थे हम लोग साइन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े थे हम लोग 1 - कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप क्या करिए वर्ग हटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट क्या 1 - कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम कास को क्या करेंगे सेक में ही बदलना है, तो कास को यहीं पे डायरेक्ट सेक में बदल दीजिए, इस तरह हमारा समय बच जाएगा और आसानी से लग जाएगा। तो कास ए को क्या लिख सकते हैं, कास ए को लिख सकते हैं 1
सेक ए, तो इस तरह हो जाएगा यह सेक स्क्वायर ए। बस एलसीएम ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान क्या कर लीजिएगा सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह साइन ए का मान हमारा निकल गया सेक के पद में क्या अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक ए। तो इस तरह साइन ए का मान जो है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक ए हो जाएगा। गले में कुछ खराश है इसलिए दिक्कत हो रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए साइन को हमने किस में बदल दिया सेक में। आप किसको बदलेंगे एक एक करके देखिए। अब कास की बारी आती है तो कॉस को यदि आप सेक ए में बदलते हैं तो सभी लोग जानते हो कॉस ए का फार्मूला ही होता है 1 अपान क्या सेक ए। तो ये हमारा एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, अब हम किसको बदलेंगे टैन को। तो यहाँ पर आ जाइए, आप जानते हैं टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए कितना -1। टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से हम टैन का मान यदि निकालेंगे सेक ए के पद में तो टैन ए बराबर हो जाएगा यह अंडर रूट कितना सेक स्क्वायर ए -1। देखिए ये भी आसानी से हमारा निकल गया। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है हमारी किसकी कोसेक की। किसकी बारी आती है कोसेक की। तो आप जानते हैं कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो डायरेक्ट इसी मान को हल कर लीजिए। कोसेक ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 अपान साइन ए। अब साइन ए हो गया, यदि आप इसकी सहायता लेते तो बस साइन का मान उठा के रखते चले जाइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 अपान, देखिए साइन ए का मान क्या था अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी इसी तरह हल करते चले जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करिए कोसेक को सेक में तोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिए 1 में अंडर रूट, इसमें यदि आप गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए -1 बटे में सेक स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान या होल अपान कर लीजिएगा। क्या यहाँ से वर्गमूल निकलेगा तो यह सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक ए। तो इस तरह कोसेक ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कोसेक ए का मान हमारा आ गया। देखिए सेक आपका अपान में अपान है तो इसलिए घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह आपका हो जाएगा यह सेक ए अपान अंडर रूट क्या सेक स्क्वायर ए -1। आपका कोसेक ए बराबर हो जाएगा, ये घूमेगा तो घूमकर कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा सेक ए अपान कोसेक स्क्वायर ए -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन। किसका कोसेक का मान किस में हो गया सेक के पद में। तो सेक का मान तो सेक में दिया ही। अब हमारा आखिरी बचा क्या कॉट। कॉट को भी सेक में बदल ले रहे हैं। तो आप जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों 1 अपान tan ए। कॉट ए बराबर क्या होगा 1 अपान tan ए। तो इस तरह tan ए का मान देख लीजिए 1 अपान tan ए। tan ए का मान क्या होता है, देखिए tan ए का मान हम निकाले थे। tan ए का मान होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह ये अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह कॉट ए का मान भी निकल गया क्या 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। सेक स्क्वायर ए -1 ये हमारा मान निकल गया। ठीक है, ये भी किसके पदों में निकल गया सेक ए के पदों में। क्या निकला है कॉट ए बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 में पूछा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको सेक ए में बदलिए। तो यहाँ पर हमने सभी अनुपातों को देखिए सेक ए में बदल चुके हैं। साइन का मान किस में आ गया सेक के पद में। तो यहाँ पर साइन ए बराबर आपका हो गया सेक स्क्वायर ए -1 होल अपान क्या सेक ए। और कॉस ए का मान आ गया 1 अपान सेक। टैन का मान क्या आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो कोसेक ए का मान क्या निकाले हम लोग, कोसेक ए का मान आया है कोसेक ए बराबर सेक ए
अंडर रूट सेक ए माइनस 1 और कॉट ए का मान क्या है, कॉट ए का मान आया है 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक आप लोग हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस बार क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कोसेक स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश का मान क्या होगा। देखिएगा आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 अंश, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, साइन स्क्वायर 27 अंश होल अपान आपका दे दिया है। होल अपान क्या दिया है, देखिए आपका दिया है कॉस स्क्वायर 17 अंश, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें एक पार्ट और है, तो पहले पार्ट देख लीजिए, इसके बाद हम आपको दूसरा पार्ट बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। तो पूछ रहा है साइन स्क्वायर 63 अंश, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, नीचे है कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। एक बार ध्यान रखिएगा, यदि हम ऊपर के दोनों को मानों को तोड़ेंगे तो नहीं आएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि मान दोनों को अलग, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो देखिए आपका 90 नहीं हो रहा होगा। 7 3 10, 6 1 7 1 8, 80 80 हो रहा है। तो हम ऊपर का एक एक मान तोड़ेंगे, एक मान ऊपर का तोड़ दीजिए और एक मान नीचे का। क्या करेंगे, एक मान ऊपर का तोड़ेंगे और एक मान नीचे का। तो चलिए हल करिए। तो इस तरह आपका हो जाएगा यह साइन स्क्वायर 63 को हम तोड़ रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 27 अंश। क्या करेंगे, देखिए 90 और 27 जोड़ेंगे तो आपका 63 और 27 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम साइन को तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अंश, ठीक है, अपान करिएगा। उसी तरह कास को तोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना कर लीजिए बच्चों 17 अंश, कितना कर लेंगे, सॉरी कास स्क्वायर 73 करेंगे तभी टूटेगा, ठीक है, 17 करेंगे तो ये वैल्यू होगी नहीं, यहाँ पर 73 कर लीजिए, ठीक। फिर प्लस करिएगा कास स्क्वायर 73 अंश। ऊपर फार्मूले तोड़िए, इसको हम तोड़ेंगे किस पे, साइन 90 माइनस थीटा पर। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस तरह आपका हो जाएगा यह साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा बच्चों, साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। तो इस तरह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 अंश, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 अंश, यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अंश। होल अपान करेंगे तो ये आपका देखिए कॉस है, तो कॉस का भी फार्मूला बनेगा साइन में, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस तरह आपका हो जाएगा यह साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फार्मूले का यूज करेंगे। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर भी 27 है, थीटा का वैल्यू सेम है, थीटा का वैल्यू सेम है ना, तो इसलिए कास स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73, ठीक है, साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश है, तो इसका भी मान कितना आएगा, इसका भी मान 1 होगा। इस तरह हमारा 1 1 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। इसका एक पार्ट और है, देख लीजिए किस इसका, ठीक है, इसको देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या किया गया। एक एक पार्ट को तोड़े हैं, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का क्या बना लिया गया है, फार्मूला बना लिया गया है। क्या बना लिया गया है, फार्मूला, ठीक है। तो आगे देखिए, इसको मिटा रहे हैं आप लोगों का। तो थर्ड में जो आपका सेकेंड पार्ट है वह आपका दिया हुआ है क्या, साइन 25 अंश, क्या दिया हुआ है, साइन 25 अंश इंटू कॉस
65 अंश प्लस cos 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपका दिया है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस cos 25 प्लस साइन 65 अंश का मान क्या होगा। यदि आप इसको साधारणतः फार्मूले पर लगाएंगे तो एक लाइन में लग जाएगा। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी। यदि हम इसको ए मानते हैं इसको बी, तो यह ए और बी हुआ, तो इसका फार्मूला हमारा होता है साइन ए प्लस बी। तुरंत ए और बी का मान रखेंगे। साइन ए का मान कितना बच्चों? 25 अंश है। अब बी का मान क्या है? 65 अंश है। जोड़ेंगे तो तुरंत साइन 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इस तरह से आप चाहेंगे तो चुटकी में 1 मिनट में लगा लेंगे, लेकिन हमें यह जो फार्मूला आपका होता है साइन ए प्लस बी बराबर इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इन फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे। कोई अगले वीडियो में कमेंट भी किया था कि हम क्या साइन 25 इसी तरह कोई क्वेश्चन था, उससे पूछे थे क्या इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। वह शायद क्वेश्चन आपका था साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 60 अंश का मान इसमें भी पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसमें हमसे पूछा गया था तो क्या हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि नहीं। हम बेशक इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात ये आपका फार्मूला जो है सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी अकॉर्डिंग एक एक करके सीढ़ी बाई सीढ़ी पढ़ते जा रहे हैं एक एक करके, इसलिए अभी ये फार्मूला हम आपको बताए भी नहीं थे, इसलिए हम उस सवाल में इस फार्मूले का यूज नहीं किए। डायरेक्टली हम लोग अभी मान पढ़ रहे थे, इसलिए केवल मान पर ही हम लोग मान रख के हल किए थे। यदि इस फार्मूले का भी यूज करते हैं तो इससे मान तो आपका तुरंत निकल जाएगा, लेकिन जो सिलेबस अकॉर्डिंग है उसके अनुसार अभी इसका फार्मूले का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इसका मान निकालेंगे कैसे। इसका मान निकालेंगे फार्मूले की सहायता से। तो हम साइन 25 को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर साइन 25 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप? साइन 90, देखिए 65, इसको जोड़ेंगे तो आपको 90 मिल रहा है ना, तो इसलिए आप साइन 90 माइनस 65 करेंगे। 90 माइनस 65, साइन 90 माइनस 65 इंटू कर लीजिएगा कॉस 65 अंश। उसी तरह इसमें भी किसी एक को तोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, चाहे जिसको तोड़ दीजिए। इसमें 25 को तोड़े तो इसमें भी 25 तोड़ दीजिए। यह हो जाएगा आपका कितना? कॉस 90 माइनस इसको भी कर लीजिएगा 65 अंश। ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा साइन 65 अंश। इसको सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा आप फार्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कास 65 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस यहाँ पर देखेंगे साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला। तो देख लीजिए आप, कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या लिखे हैं? कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला आप साइन थीटा लिखे होंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 65 अंश। क्या हो जाएगा? साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश। इन दोनों को गुणा कर देंगे। यदि हम दोनों को गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 65 अंश। याद रखिएगा, जब गुणा करेंगे तो ये दोनों पद एक ही हैं, सेम। यदि यक्स मानते थे, दोनों हमारे पद क्या है? यक्स के समान है, तो गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर ही होगा। इन्हें गुणा करें तो कास का स्क्वायर अलग कर दें, 65 का स्क्वायर अलग कर दें, ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, केवल कास का कास में गुणा होगा, कास स्क्वायर 65 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पद एक ही होता है। उसी तरह इसमें भी गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 अंश। तो हम आपको फार्मूला लिखवाए ही है। क्या लिखा है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसी फार्मूले पर इसको तोड़ेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, यह हो गया थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर। कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,